नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस यूपी पीएससी पर। करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 6 में हम अगले 40 एमसीक्यू को करेंगे, जो कि पीसीएस परीक्षा व आरओ मेंस परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? ए 151वां, बी 165वां, सी 161वां, डी 168वां। तो इसका सही उत्तर है ए 151वां। इसमें या 180 देशों से होता है। इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है एस्टोनिया, तीसरे स्थान पे है नीदरलैंड। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस नई डिजिटल पहल का अनावरण किया है? ए ई ग्राम स्वराज 2.0, बी डिजिटल पंचायत पोर्टल, सी ग्राम शासन मित्र, डी सबका गांव सबका विकास। तो इसका सही उत्तर है बी डिजिटल पंचायत पोर्टल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम का पहला प्रयोग हुआ है? ए हरियाणा, बी मेघालय, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मई 2025 में जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ए 125वां, बी 130वां, सी 135वां, डी 140वां। तो इसका सही उत्तर है बी 130वां। इसमें पहले स्थान पे है आइसलैंड और 0.972 स्कोर के साथ नॉर्वे और स्विट्जरलैंड एक साथ हैं। इसके बाद है डेनमार्क का स्थान। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो ए 110वां, बी 115वां, सी 118वां, डी 120वां। तो इसका सही उत्तर है सी 118। इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे स्थान पे है आइसलैंड और अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान। यह रिपोर्ट जो है यूएन की एसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारतीय सेना ने डिजिटल युद्ध रणनीति के तहत किस साइबर अभ्यास का आयोजन किया है? ए साइबर युद्धाभ्यास, बी साइबर कवच, सी साइबर प्रहरी, डी युद्धाभ्यास विषाणु। जिसका सही उत्तर है ए साइबर युद्धाभ्यास। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है सी तृतीय। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी बलिया, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर। इस पहल का शुरुआत जो है मुख्यमंत्री मोदी ने किया। यह पहल जो है यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। यहाँ अशोक लीलैंड प्लस बेसिक शिक्षा विभाग और लर्निंग लिंक का संयुक्त प्रयास है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक,
डी केरल। तो इसका सही उत्तर है डी केरल। आंध्र प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे है, गुजरात तीसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय रेलवे की पहली नमो भारत रैपिड रेलवे सेवा निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच संचालित की गई? ए सूरत और वडोदरा, बी राजकोट और जामनगर, सी अहमदाबाद और भुज, डी गांधीनगर और सूरत। तो इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू की गई। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए है। दूसरा, यह योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजाति बहुल गांवों को शामिल करने के लिए तैयार की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कैंसर मूनसाट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैंसर मूनसाट पहल को यूनिसेफ द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करने और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर कैंसर देखभाल तंत्र को सुदृढ़ करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है बी केवल दो। इसमें पहला जो है वो गलत है क्योंकि यह यूनिसेफ की पहल नहीं है, यह क्वाड की पहल है। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत और जापान। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में प्रमोचित भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का क्या नाम है? ए विक्रम एसआर, बी रोमी 1, सी गगनयान एक्स, डी अग्नि एच। तो इसका सही उत्तर है बी रोमी 1। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम का क्या नाम है? ए सौर, बी गौरव, सी प्रचंड, डी अस्त्र। तो इसका सही उत्तर है बी गौरव। या दो प्रकार का है। पहला 1000 किलोग्राम के साथ पंखों के साथ है, दूसरा 505 किलोग्राम के साथ बिना पंखों के है जिसका नाम है गौतम। दोस्तों, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिसे कम से कम समय में हम अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम 15वें प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में प्रतिष्ठित पाटा गोल्डन अवार्ड 2024 जीता? ए राजस्थान, बी केरल, सी गोवा, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है बी केरल। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति के अंतर्गत सरकार को उन प्रायोजित कंटेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी या अपमानजनक हों। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर्स को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,
जिसमें उनके प्लेटफॉर्मों पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? केवल एक और दो दोनों, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है बी एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी गाजियाबाद, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है सी गाजियाबाद। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी अयोध्या, डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रयागराज। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जो शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता के आधार पर रैंक करती है। दूसरा, श्रेणी 1 शहरों 10 लाख जनसंख्या से अधिक में सूरत, जबलपुर और आगरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में स्थान दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। इसमें दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा पारिस्थितिकी अनुकूलन हस्तशिल्प के लिए किस आक्रामक पौधे का उपयोग किया जा रहा है? ए वाटर हाइसिंथ, बी नेल्टुमा जूलीफ्लोरा, सी बिलिगोटा वीट, डी लेंटाना कमारा। तो इसमें ए वाटर हाइसिंथ, जिसे हम हिंदी में जलकुंभी के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी देवेंद्र फडणवीस, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है बी गाजियाबाद। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। फीफा विश्व कप 2034 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ए स्पेन, बी मोरक्को, सी पुर्तगाल, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है डी सऊदी अरब। इसके पहले इसका आयोजन 2026 में मैक्सिको, यूएसए और कनाडा के साथ संयुक्त रूप से होगा और 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली राज्य प्रायोजित तेंदुआ गणना आयोजित की है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी ओडिशा। इस तरीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह पहली राज्य प्रायोजित तेंदुआ गणना है जिसको ओडिशा द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए मालदीव, बी अफगानिस्तान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है ए मालदीव। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। नाग MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक फायर
एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरा, इसकी परिचालन सीमा 3 किलोमीटर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल एक। इसमें से कथन केवल एक सही है। दूसरा कथन इसका गलत है। इसकी परिचालन सीमा जो है वो 7 से 10 किलोमीटर है और नाग MK1 की जो परिचालन सीमा है वो 4 किलोमीटर है। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? ए बहराइच, बी लखीमपुर खीरी, सी महाराजगंज, डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी महाराजगंज, जो कि गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। K4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर है। दूसरा, इसका परीक्षण विशाखापत्तनम के तट पर INS अरिघात पनडुब्बी से किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक और दो दोनों, बी ना तो एक ना तो दो, सी केवल एक, डी केवल दो। तो इसका सही उत्तर है डी केवल दो। इसकी जो मारक क्षमता है वो 3,500 किलोमीटर है। इसे हम कलाम 4 के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। दूसरा, भारत कैरिकॉम संबंधों का सुदृढ़ करने हेतु सहयोग के साथ 7 प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव किया गया है। नीचे दिए गए कूट में हम सही उत्तर चुनेंगे। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है बी केवल दो। दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यह न्यूयॉर्क में ना आयोजित होकर के गुयाना के जॉर्ज टाउन में हुआ। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। गोलान हाइट्स किस देश में अवस्थित है? ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी लेबनान, डी सीरिया। तो इसका सही उत्तर है डी सीरिया। इसमें जो है इसके पहले इजराइल द्वारा इस पे कब्जा था, जो कि बाद में एक समझौते के तहत छोड़ दिया गया था। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। जनवरी 2025 में पैंगोंग त्सो झील के तट पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए महाराजा रणजीत सिंह, बी छत्रपति शिवाजी महाराज, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। वेम्बनाड झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। दूसरा, अल्पुझा जिला प्रशासन ने वेम्बनाड झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू किया है। नीचे दिए गए कूट में हम सही उत्तर चुनेंगे। ए केवल दो, बी ना तो एक ना तो दो, सी केवल एक, डी एक और दो दोनों। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ए देहरादून और उत्तराखंड, बी पिथौरागढ़ उत्तराखंड, सी पोखरा नेपाल, डी सलझंडी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है डी सलझंडी नेपाल। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास
का 18वां संस्करण सरजंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मलेरिया संक्रमित मादा एनोफ्लिस मच्छरों के काटने से संचरित होती है। दूसरा, भारत का लक्ष्य वर्ष 2045 तक मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 2, बी ना तो 1 ना तो 2, सी केवल 1, डी 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 2। इसमें जो दूसरा कथन है वह सही नहीं है। इसमें जो भारत का जो लक्ष्य है वो 2000 भारत का लक्ष्य है 2027 तक शून्य स्वदेशी मामलों और 2030 तक मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। दोस्तों, हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 36 नंबर पर पहुंचते हैं। किस जानवर को उसकी रहस्यमयी प्रकृति के कारण प्रायः घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है? ए हिमालयी तहर, बी हिम तेंदुआ, सी रेड पांडा, डी क्लाउडेड लेपर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी हिम तेंदुआ। घोस्ट ऑफ द माउंटेन हिम तेंदुआ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक प्राप्त की? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी केरल। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में रवांडा में उच्च मृत्यु दर वाला कौन सा वायरस उद्गमित हुआ? ए एम्पॉक्स, बी मार्बर्ग, सी इबोला, डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो इसका सही उत्तर है बी मार्बर्ग। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। इप्समार किन 3 देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? ए ईरान, बेलारूस और सर्बिया, बी आयरलैंड, ब्रुनेई और स्वीडन, सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, डी इजराइल, बांग्लादेश और सेनेगल। तो इसका सही उत्तर है सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इसमें आई फॉर इंडिया हो जाता है, बी फॉर ब्राजील, सी फॉर साउथ अफ्रीका, एम आर फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब हम अपने अंतिम प्रश्न 40 में को देखते हैं। ठीक है। भारत में पहली कोयला दीर्घा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ए नेहरू विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र, बी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, सी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल, डी धारवाड़ विज्ञान केंद्र कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के साथ 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।